हमारा आज का टॉपिक है एवरेज। जब हम किसी भी चीज़ की एवरेज मालूम करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि जितनी नंबर्स दिए गए हैं उनकी क्वांटिटी। द एवरेज ऑफ 5 डिजिट्स इज़ 54 if the three numbers are 26, 28 and 30. What is the average of other two? कह रहे हैं कि 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो 54 है। 3 जो नंबर्स हैं वो 26, 28 और 30 हैं, जबकि बाकी 2 नंबर्स हैं उनका हमने क्या मालूम करना है? नंबर्स नहीं हमने मालूम करनी, हमने उनका एवरेज मालूम करना है। एवरेज हमें उसने दे दिया है, टोटल नंबर्स हमें बता दी हैं, दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं। तो एवरेज का फार्मूला क्या है? एवरेज सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ नंबर्स। अब हम फ़र्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमें 2 उसने नंबर्स नहीं दिए। फ़र्ज किया जो सम ऑफ नंबर्स है उसको हम एक्स फ़र्ज कर लेते हैं कि सम ऑफ नंबर्स एक्स है हमारे पास। अब एवरेज की जगह पे एवरेज, सम ऑफ नंबर्स की जगह पे एक्स डिवाइडेड बाय 5 उन्होंने डिजिट्स हमें बता दी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाके ज़रब हो जाएगा। जो भी काम हम करते हैं खुद से वो दोनों तरफ करते हैं, दोनों तरफ ज़रब हो जाएगा तो ये कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा x बराबर 54/5 बराबर। अब इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को ज़रब देंगे तो 270 आ जाएगा। 3 नंबर्स आर 26, 28, 30। अब अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। हमारे पास जो उन्होंने 3 नंबर बताए हैं वो कितने कौन से हैं? 84। अब ये जो x है ये सम ऑफ नंबर्स था, सम ऑफ नंबर्स था, तो 3 तो उसने हमें बता दिए। सम ऑफ टोटल सम ऑफ नंबर्स क्या है? 270। 3 नंबर्स का हमें उसने बता दिए कौन कौन से हैं और उसका सम बनता है 84। तो अब हम टोटल जो सम है उसमें से 3 नंबर्स के सम को निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 186। यानी कि 2 जो नंबर उसने हमसे पूछे हैं जिसका हमें उसने एवरेज पूछा है वो 2 नंबर्स कौन से हैं? वो है 186। अब हम फिर से एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 नंबर्स का एवरेज मालूम करना है, हमें उसका नंबर नहीं चाहिए थे। अगर वो हमसे पूछता कि बाकी जो 2 नंबर हैं वो कौन से क्या हैं, कितने हैं, 2 नंबर्स बताएं, तो हमारा आंसर ये था। लेकिन हमें उसने पूछा है एवरेज। एवरेज ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 186। 2 नंबर जो नंबर हमें उसने पूछे हैं जिसका एवरेज है उसका मजमूआ 186 है और नीचे क्या वैल्यू है? हमें 2 नंबर्स चाहिए। 2 नंबर्स की हमने एवरेज निकालनी है तो डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद 93 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 3, 4, 5 एंड x। क्या हमें उसने 4 नंबर बताए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसमें से एक नंबर 3, 4, 5, ये 3 नंबर है, नंबर 1, 2, 3, और चौथा नंबर उसने हमें बताया नहीं है बल्कि उसको x कंसीडर की है 486। यानी अगर हम इनको ज़रब करेंगे आपस में, प्रोडक्ट जहाँ पे भी आए तो उसका मतलब है ज़रब। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो इसका क्या करेंगे? इन आपस का ज़रब है, तो इनका जो ज़रब करने से जो हमारे पास नंबर आता है वो है 480। व्हाट इज़ एवरेज? अब वो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे एवरेज पूछ रहा है, लेकिन हमें तो ये चौथे नंबर का पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस चौथे नंबर को देखेंगे कि ये क्या बनता है। अब हम हमें उसने बताया जैसे ये एवरेज का फार्मूला, ठीक है, इन तीनों को आपस में ज़रब देंगे तो ये बनेगा 60। इन तीनों को ज़रब देंगे तो बनेगा 60। 60 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 480। अब जब हम x को इधर निकालना है, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा।
हमें जो भी चीज़ फाइंड करनी होती है उसको एक साइड पे अकेला करना ज़रूरी होता है। 60 इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 60। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, यानी कि जो 4 नंबर ये था इसकी जगह पे हम लगाएंगे 8। अब हमसे रिक्वायर्ड कर रहा है एवरेज। हमें पता चल गया है कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज का हमारा फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स वैल्यूज़ क्वांटिटी ऑफ वैल्यूज़, यानी कि सम और नंबर्स की तादाद। सम हमारे पास क्या है, कौन कौन से नंबर्स हैं, 3 + 4 + 5 + 8। इन चारों को हम सम करके इसकी जगह पे रखेंगे। मैंने सम नहीं किया। अब डिवाइड किस पे करना है, हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 4 वैल्यू हैं तो 4 पे हम डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको जमा करेंगे, तो जमा करने के बाद 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज आएगी वो आएगी 5, और ये जो 5 एवरेज है ये इसका आंसर। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज़ 63। हमारे पास 11 नंबर्स हैं जिसका एवरेज हम बता दिया गया है 63। डैट इफ द फर्स्ट 6 नंबर आर 60, जो कि पहले जो 6 नंबर्स हैं उसका जो एवरेज है वो है 60, एंड लास्ट नंबर्स आर, एंड लास्ट 6 था इधर, सॉरी मैंने नहीं लिखा, लास्ट 6 नंबर्स आर 65, फाइंड द 6th नंबर। ये जो क्वेश्चन है ये CSS के पास पेपर में आ चुका है। अब हम इसका 6 नंबर हमने मालूम करना है। पूछ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 नंबर कौन सा है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, उसने हमें बताया 11 नंबर, फिर हमें उसने बोला पहले 6 नंबर और फिर बाद वाले 6 नंबर, लेकिन ये पहले 6 नंबर और बाद वाले 6 नंबर ये बनते हैं 12। मसला सिर्फ ये है, वो कह रहे हैं कि एक नंबर ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों में नंबर सेम है। अब हमने वो सेम नंबर फाइंड करना और उस सेम नंबर को वो 6 का नाम दे रहा है, छठा नंबर। अच्छा जी, इसको हमने कैसे सॉल्व करेंगे, उसने हमें बता दिया है कि 11 नंबर्स हैं जिसका एवरेज है 63। इसको आपस में ज़रब करेंगे तो आएगा 693। 6 नंबर हैं जिसका एवरेज 60 है, इनको हम आपस में ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 360। 6 नंबर बाद वाले जो हैं उनका एवरेज है 65, इनको आपस में ज़रब देंगे तो 390 आएगा। अब ये तो है 11, ये दो बनते हैं 12, इन दोनों को हम करेंगे प्लस। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 750। अब छठा नंबर जो है वो हमने मालूम करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 12 नंबर्स का मजमू है, 12 नंबर्स का मजमू है, और ये 11 नंबर्स का मजमू है। ये डिवाइडेड नहीं है, मैंने एग्जांपल दी है। ये जो है ये 12 टोटल 12 नंबर्स हैं, 12 नंबर्स और ये 11 नंबर्स का मजमू है। तो अब हम क्या करेंगे कि 12 नंबर के जो टोटल है उसमें से 11 नंबर के टोटल को निकालेंगे तो क्या आएगा 57 आएगा, और ये जो 57 है ये दोनों में सेम है, यानी कि इस 57 को उसने जो फर्स्ट 6 नंबर्स हैं उसमें भी ऐड कर दिया है और जो लास्ट 6 नंबर हैं उसमें भी ऐड कर दिया है।